चलिए अब ध्यान से देखिए। अरे आज दिवाली में सब कोई नहीं आया है ना? अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ, चलो। अब देखो, अब जो है 20 नंबर जो है हम लोग इसको बनाए थे। अब इसके बाद जो है हम लोग को आगे इसमें चलना है। 20 नंबर शायद हुआ था 7 का सबसे छोटा गुना, जिसे इतना 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 पूर्णतः विभाजित करने पर 4 शेष बचे। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? हम ही को याद नहीं है। आ 19 तक हुआ था। हाँ ठीक है, एक सेकंड हम देख ले रहे हैं। 19 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित में संख्या से विभाजित किया जा सके। हाँ देखो, हाँ इसमें से कुछ शायद कंसेप्ट छोटा हुआ था। चलो, ये वाला हो गया है। चलो चलो, अब ध्यान दो। अब कहने का अर्थ है, इस पर थोड़ा सा डीपली करना था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या विभाजित हो। तो ये हम जो बताए थे इसमें कोई चीज छूटा हुआ था, जिसको थोड़ा बोलो तो, बोलो उसको। कल वाला पूरा आ जा रहा है क्या? हाँ, चलो बोलो ना। जा जा, ये कहाँ आ गया हम लोग? उफ, हम लोग को चाहिए कितना? हाँ, बोलो इसमें। हाँ, 15, 24 और 36, यही ना था? चलो, ये प्रश्न में जो है थोड़ा छूट गया था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित संख्या से विभाजित हो। कहने का अर्थ है कि एक संख्या आपको बताना है जो पूर्ण वर्ग भी है और इससे जो है विभाजित भी होना चाहिए, कटना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बोले थे तुमको कि 15, 24 और 36 का जो है एलसीएम पहले निकाल लेना। और इसका एलसीएम कितना होगा बोलो? इसका एलसीएम जो है 3 से लगाओ, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। और इसमें बोलो 4 से लगा दो, 5 हो जाएगा, 4 हो जाए, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब 4 × 3 = 12, 25, 4 × 2 = 120, 120 × 360, 360 हो गया। लेकिन इसको जो है हम आपको बताए थे, याद पारिए आप, कि यह जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जोड़ा लगाते हैं। काहे से कि देखो, ये जो तुम 360 संख्या जो एलसीएम प्राप्त किया है, 360 जो एलसीएम है, ये तो इस सभी से न विभाजित होगा। तो एक स्टेप तो हम लोग पकड़ लिए। दूसरा स्टेप कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तब पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं कि सबको देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। जैसे 4, तो ये तो स्वतः पूर्ण वर्ग है अपने में। 3, तो यह 1 और 1 2 हो गया, तो यह भी पूर्ण वर्ग है। यह दुगुना पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उससे गुना कर दिया जाता है। कौन सी कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। अब गुना कर दीजिएगा कितना, यानी 360 × 5 × 2। काहे 3 × 5 × 2 कह रहे हैं? क्योंकि जो है इसमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने में यह कम हो गया था, कम हो गया था, इसीलिए। तो जो भी घटेगा उसे गुना कर दिया जाता है। और चाहे ऐसे भाग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। उससे यदि भागा कर दीजिएगा तभी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो है भागा कीजिएगा तो ना, नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे समझो गुना हला है। तो ये समझ आ गया, ये हम लोग बनाए भी थे। आंसर कितना आया था बोलो? 3600 आंसर है। कैसे कि इसमें 5 दूना 10 से गुना करेगा तो 300, 300 जीरो आ गया, यानी 3600। यहां तक तो ठीक है सबका। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी छोटी सी संख्या से गुना करे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसा भी सवाल पूछ देगा। ये जो है मतलब जो है, मान लो कि जैसे ये मतलब 360 है। अच्छा चलो, वो अलग लेकिन आता है, अलग टाइप का रहता है, गुणनखंड में आएगा। जैसे देखो, ये 360 जैसे दे देगा ना, जैसे इसमें कौन सी छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए कि उसका एलसीएम, ऐसे देखो उसको हम बता रहे हैं। जैसे 360 हो गया,
तो देखो ये हल्का लेवल का प्रश्न है। जैसे पूछेगा इसमें, अच्छा एगो ले लो, 12 ही ले लो, 12 हम एक ले ले रहे दूसरा। अब 2 से कटाओ कितना होगा? 6। 2 से कटाओ 3 होगा, 3 हो जाएगा। अब बोलो, हम कहें, देखिए ये कहवा देगा, ये कहवा देगा। अब कहेगा बोलो 12 में कौन सी ऐसी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो किससे गुना कीजिएगा? जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, मतलब 3 एगो है तो एगो और 3 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखो ना करके 12 तिहाई, 12 में 3 से तो 12 तिहाई 36, 36 बोलो पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं? अब कभी कभी क्या आता है, किस संख्या से भागा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भागे वाला केस में भी हम जो घट रहा है ना, जो घटता है उसी से फिर भागा कर देते हैं। आ गुना करके जैसे 3 है तो देखो 12 में 3 से हम भागा कर दिए तो 3 चौके 12, यानी बोलो 4, बोलो वर्गमूल होगा कि नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? जिसका वर्गमूल निकल जाए वही ना पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो ये समझ गया कि नहीं? ये कहवा में पूछता है ऐसे। अब प्रश्न इसमें दिखाई नहीं देता, SSCGD में विलुप्त हो गया। यह जो प्रजाति है जो है विलुप्त हो गया है। यह प्रजाति का क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, ये अभी सब वाला दे रहा है। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब देखो, ये देखो 7 का जो है सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है। 7 का सबसे छोटा गुणज जो इतना 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 से विभाजित करने पर शेष बचता है। क्या शेष बचता है? 4। तो जो है 4 शेष बचता है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, 7 का सबसे छोटा गुणज यानी 7 से कटने वाला, गुणज का मतलब 7 से कटने वाला। तो 7 से कटने वाला जो है, जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 4 शेष बचता है। तो इसको ध्यान से समझो। हमको तो सबसे पहले इसे कटने वाला एगो संख्या प्राप्त कर लो। इसे कटने वाला एगो संख्या प्राप्त कर लो। तो कटने वाला संख्या बोलो कैसे प्राप्त करेगा? जैसे 6, 9, सबसे छोटी से छोटी कह रहा है, सबसे छोटा कह रहा है, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल दो। 9, 12 और 15 और कितना होगा? 18। इसका एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा? हाँ, ऐसे हम ले लिए तो कितना हो गया? 6, 9, 15, 18। तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 90 हो जाएगा। इसका एलसीएम हम सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एलसीएम कितना हो गया? 90। ये तो समझ रहा है ना कैसे होता है एलसीएम। चलो अब कह रहा है कि 90 जो है, इसमें यह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाजित करने पर 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचाने के लिए हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 शेष बच जाएगा। लेकिन अब एगो नया कंडीशन आके जुड़ गया है कि यह 7 से कटना भी चाहिए। जब इसमें हम भागा दे तो 7 से कट जाना चाहिए। 7 से भागा दे तो कट भी जाना चाहिए। ध्यान तो समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछता है, देखो 2023 में पूछा है। एक बार और समझो, हालांकि ये तो बन गया यहीं पे, लेकिन हम एक बार और इसको करते हैं। समझो यहाँ पे जो है कितना शेष बचाना है? 4 शेष बचाना है। तो देखिए इतना इतना से विभाजित करने पर 4 शेष बने और 7 का गुणज भी है। तो हम सबसे पहले 6, 9, 15 और जो 18 है इसका एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लिए हैं। एलसीएम कितना हो गया है बोलो? 90 आया है ना? 90। तो बोलो हमको कहीं 4 शेष बचाना होता, 4 शेष बचाना होता तो हम सीधा यहाँ पे 4 जोड़ देते। एलसीएम के 4 गो 3 गो फॉर्मेट बताए थे, उसमें पहला वाला है। लेकिन ये कह रहा है नहीं, 4 शेष भी बचना चाहिए और 7 से कट भी जाना चाहिए। तो 7 से कटने के लिए अब जोड़ के देखो जो कब कटेगा। तो बोलो 90 में 4 जोड़ दिया 94, 94 7 से कट रहा है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। तो ध्यान से समझो, यदि हम यहाँ पे जो 90, यहाँ पे जो एलसीएम आया है 90 में यदि 1 से गुना करे तब इस सबसे कटेगा कि नहीं? 2 से करे तो कटेगा कि नहीं? 3 से करे तो कटेगा कि नहीं? कितना हूं गुणज से इसके गुणज से गुना कीजिएगा ना किसी में, तो इस सबसे कटबे करेगा। ये 100% है, कटबे करेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे अपना से के मान लिया जाता है।
कि मान लो कि 90 गुना के प्लस 4 करेंगे तो उस 7 से कट जाएगा, तो अब के का मान ज्ञात करना। तो के का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 7 से भागा दे दीजिए, 90 में जो है 7 से भागा दीजिए, 7 एकम 7, 2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया, 0 7 दूने 14, यानी कितना हो गया 6। यानी जो ये 6 है, यहाँ पे जो 6 आ गया, 6 ना बेसी अधिका बच रहा है शेष से, तो इसको हम क्या करते हैं कि अब 6 के प्लस 4 कर दीजिए बटा 7। अब कहिएगा सर ये काहे किए हैं, तो यहाँ पे एक धरिएगा तो 90 गुना 1 हो जाएगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, 90 गुना 2, 90 गुना 3, और उसमें 7 से भागा देके चेक करना होता है 4 जोड़ के, इसलिए छोटा मान धरते हैं। छोटा बनाने के लिए इसमें भागा देकर शेष निकाल लेते हैं, अब इसमें मान धरेंगे। अब बोलो दूध धरो, पहले 6 4 10, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। अब इसमें बोलो दूध धरो, 6 दूना 12, 4 16, एक धारा तो नहीं कटा, 2 धारा 16 वो भी नहीं कटा, 3 धरो, 6 त्रिका 18, 4 22, 7 से नहीं कटा, तो यानी 3 से भी नहीं कटा, 4 से, 4 छक के 24, यानी 4 धरा 4 छक 24, 4 सते 28, यानी 4 28 हो गया, यानी 4 छक 24 से 4 28 बटा 7, यानी 4 से कट जाएगा, अर्थात के बराबर कितना आया है 4। तो अब यह 4 से इसमें गुना करके 4 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आंसर आपका, यानी कितना हो जाएगा बोलो, 9 चौका 36, यानी 360 प्लस 4 यानी 364। इस समझ आया है कि नहीं समझ आया है, इस समझ आया कि नहीं समझ आया। ऐसा क्वेश्चन बड़ा रहता है, बहुत पूछता है, ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है। देखो इसमें 2-3 गो कंडीशन दे दिया था। पहला कंडीशन दिया कि सभी से विभाजित होना चाहिए, अब विभाजित करने पर 4 भी शेष बचे, मतलब इस सब से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, और 7 का गुणज भी है, यानी ऐसा 7 का गुणज बताओ जो इससे विभाजित करे तो 4 शेष बच जाए और 7 से भी कट जाए। तो जिससे कटाने वाला रहता है उसको इसी तरह फॉर्मेट में कर लेना, एलसीएम निकाल के लिख देना और इसमें भागा देना, जो शेष आएगा वहीं इसमें कर दिया जाता है। काहे से कि जो शेष में जो गुना करके यदि के मान लेके इसे यदि कीजिएगा तो जो कट जाएगा जोड़ने पर वही यह जो होता है मान होता है, यानी पूरा का पूरा होता है। न समझा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है। वह न्यूनतम, ध्यान से समझो, फिर छोटी से छोटी वाला आ गया, तो कौन सी करेंगे एलसीएम। लेकिन देखो सबसे पहले हम कहे थे कि 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 बचे, लेकिन कब उमेठर लगेगा, कब मेठर लगेगा ये बताओ। जो है इस 4 में से 1 घटाओ, कितना हुआ 5 में से 2 घटाओ, 6 में से जो है 3 घटाओ, सबका अलग अलग ना शेषफल बचाना है, सबका अलग अलग ना बचाना है। बोलो सबका बरोबर आ गया कि नहीं, तो इसी को इसका एलसीएम निकाल के जोड़ देना। यानी देखो 4 6 4 5 6 का एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो 60 है, तो 60 में कितना जोड़ देगा 3, यानी 63 आंसर हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बराबर देखा जाता है, ये बराबर रहना चाहिए। हाँ बराबर नहीं रहता तो फिर इसको लिखते, और फिर ये वाला यहाँ जो जो अलग अलग आता। हाँ हाँ, ये वाला जिससे भाग देना होता है ना उसी में से घटाते हैं, जितना शेष बचाना होता है शेष को घटाते हैं। तो इस शेष जितना बचाना है उतना घटा लिए, और जो मान लो कहीं यहाँ पे कहीं 2 आ जाता, अब बराबर नहीं हुआ, एक भी बराबर नहीं हुआ, अलग अलग हो गया, तब हम क्या है गिर जाओगे गिर जाओगे, कुर्सी ले लो। तब यहाँ पे जो है 2 हो गया, तो 2 हो गया तो हम क्या करते फिर एक बार और लिखते, कौन ई वाला 4 5 6 और फिर 3 2 3 ऐसे करके घटाया जाता है, बरोबर बनाया जाता है। जब बरोबर हो जाए तब जाके जो है, नहीं होगा तो एक बार और घटाना, तब जाके किया जाता है। ऐसे देखो इसका प्रयोग नहीं आता है, जहां आएगा तहां देखा जाएगा, घटा के बरोबर लिया जाता है। चलो ये समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। ऐसा प्रश्न में कभी मत फंसना। हाँ देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, यह फॉर्मूला पर बनने वाला है, हालांकि इस फॉर्मूला में 2-3 गो बदलाव है। तो पहले इसको जो है
हम लोग इसके जितना पढ़े हैं उस पे आगे चला जाए, बाद में देखा जाएगा इसको, आखिर इसी को देखा जाए। तो देखिए लिया जाए, चलो ध्यान समझो। एक 10th में भी हिसाब पढ़ा होगा कि ए और बी यदि कोई दो संख्या है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इहे वाला चीज पर ये सब बनेगा अब। लेकिन इसमें कई वैरायटी का रहता है, कई वैरायटी का रहेगा। जैसे देखो, यदि दो संख्याओं का एलसीएम निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा, तो उसका जो अंतिम में गुणनफल जो आता है ना, गुणनफल, वो दोनों के संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे एगो चीज हम तुमको बता रहे हैं, एगो ध्यान से समझना है यहाँ पे। जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं 8 और एक संख्या लिख ले रहे हैं मान लो 12। 12 लिख लिए, 12 लिख लिए। अब तुम बताओ इसका एचसीएफ बताओ, इसका जो है एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ कहेगा कि सर 4 हो गया। एचसीएफ कितना कहेगा कि 4 हो गया। कितना हो गया है? 4 हो गया। अब बोलो हम कहें कि इसका एलसीएम बताओ, तो तुम कितना कहेगा? अरे इसका एलसीएम बताओ ना। हाँ हाँ, 12 दूना 24, 72 72 कर रहा है सब। 12 दूना 24 हो जाएगा। अब बोलो एक चीज देखो, हम चेक करते हैं कि वाला फॉर्मूला लबरई बोलता है कि सही बोलता है। तो एलसीएम गुना मतलब कोई भी दो संख्या मान लो ए बी किसी को मान सकता है, तो एलसीएम यानी 4 गुना 24 कर दिए, तो 24 चौका 96। और इसको देख लीजिए, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या यानी 12 छक्के 12 अठे 96। और इसको देखो 24 चौका 96 यानी 96, 96 के बराबर हो गया है ना। तो ये बोलो ये बात सही है कि नहीं है? आज जब ये सही है तो इसमें बोलो इस समीकरण है कि नहीं है? एकदम है। अब इसमें जो मान नहीं दिया रहेगा आपको, जैसे कह देगा दो संख्याएं 8 और 12 है, जिसका एचसीएफ 4 है तो एलसीएम बताओ, तो भाई कैलकुलेशन कर लेंगे। ना समझ आया? एक बार और समझो। देखो 8 12 दूगो संख्या आ दूगो आंसर भी एलसीएम एचसीएफ, तो दूगो दूगो 4 गो। तो कौनो 4 गो में 3 गो दे देगा आ एगो पूछेगा, तो ये आराम से ये वाला सूत्र पर निकाल लीजिएगा। जैसे कहेगा कि पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 24 है, 12 है, दूसरी संख्या कितना है 12 है। तो यदि एचसीएफ इसका 4 है तो एलसीएम बताए, तो एलसीएम के जगह पर एक्स लिख के निकाल लीजिए इसे बराबर करके। और एक्स बराबर सीधे कहेगा 8 गुना 12 अब बटा 4 यानी 4 दूना 8 12 दूना 24, 24 हो गया, हो गया। अरे समझ आ रहा है ना? कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कहीं से कहीं दे सकता है, 10th में भी पढ़ा होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब कभी कभी क्या करता है उनका जो है, अब तुमको फंसाएगा कैसे, कहेगा दो संख्याओं का गुणनफल पहले ही दे देगा, 96 जो है एक के बार पहले ही दे देगा, आ कहेगा एचसीएफ जो है 4 है तो एलसीएम ज्ञात करो। तो अब तुम कहेगा कि सर उसमें तो 4 गो में 3 गो दे रहा था, एगो पूछ रहा था। आई ससुरा दुइये गो दे रहा है, आई एगो पूछ रहा है, तो हई दोनों एक बार दे दिया है, दोनों एके में मिला के दे दिया है। इस समझा कि नहीं समझा? ऐसे भी करता है। तो इसको देखो हम ऐसे कर रहे हैं, या कभी कभी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे देगा। समझ रहा है ना? तो ऐसे भी कर सकता है। चलो देखो इसको, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है। महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना है? 14 है। और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम कितना है? 490। यदि पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना है? 70 है, तो दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड नंबर, तो सीधे तुमको आई वाला याद होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर हो गया। अब सीधे एलसीएम के जगह पर 90 लिख दो, 490 है तो 490 गुना एचसीएफ के जगह पर 14 है तो 14, फर्स्ट नंबर के जगह पर 70, सेकेंड नंबर के जगह पर नहीं कुछ है तो एक्स लिख दो, जो निकालना होता है एक्स लिख दो। अच्छा है सेकेंड नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
एस बराबर जैसा ही तुम करेगा तो 490 गुने 14/70। अब 0 से 0 खत्म, 7 दूना 14, 49 दूना कितना होता है 98। यानी जो है एक्स बराबर कितना होगा आपका 98। 98 इसमें देखो ये नंबर में। इस समझ आया कि नहीं आया? इस समझ आया कि नहीं आया? इस समझ आया कि नहीं आया? ये बन जाएगा सबसे? अरे किसी को दिक्कत है? चलो, ना हो, चलो। वो लोग इतना बुर्बक है ना, उसको ऐसे कर दो, सुभाष उसको पूरा रेट दो। चलो, अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो कि कहाँ कहाँ से नया नया भैया वर्ड ला रहे हो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक गुणनफल दे दिया है, महत्तम समावर्तक पहला है तो उसका लघुत्तम समावर्तक, बोलो ये आराम से बन जाएगा। काहे कि देखो हम इस पर, हाँ भैया थोड़ा सा हमको भी ट्रेनिंग ले लेने दो। हाँ, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर और एलसीएम गुना एचसीएफ। अब बोलो, अभी क्या किया है, देखो ये क्या किया है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी है दोनों का एक के बेर दे दिया है 3875, और एलसीएम दे दिया है कितना बोलो 15, और एचसीएफ पूछ रहा है। अच्छा ठीक है भैया, एचसीएफ 15 हम दे दिए, किसी को भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम गुना एचसीएफ 15। अब एल बराबर बोलो, यहीं से यहीं कटा सकता है, चाहे तो कटा सकता है। 15 दूना 23, आप 15 दूना 30, आप 15 पचा 75, एलसीएम बराबर 200, 225। यानी एलसीएम कितना हो गया हमारा 225, तो हम इसको 225 रहने देंगे। ये समझ आया ना? तो देखो ये क्या करता है, ये आपको फंसाने के लिए अंदरवे वाला में क्या करेगा, आपको इधर उधर कर देगा, जे आप फंस जाइए। तो वहां नहीं करना, जो हम बताए हैं, अरे जो इसके पहले वाला बताए वही कंसेप्ट है जहां बता रहे थे, वो वाला 2 मिनट 1 मिनट का है, वो काट के तुम सब जो है डालता है उस तरह डालो ना। चलो, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो है, महत्तम समावर्तक का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, ये डेंजरस हो गया। और जिसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या देखिएगा, इसको थोड़ा सा बनाया जाए देखा जाए, हालांकि थोड़ा सा थी अल्ट्रा है उससे। दो संख्याओं का दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, लघु धनात्मक संख्या लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक है। ध्यान तो समझो, जो लघुत्तम समावर्तक है वो महत्तम समावर्तक से 13 गुना है। तब मान लो कि एचसीएफ जो है एक्स है, तो एलसीएम कितना होगा 13 एक्स होगा, कैसे कि 13 गुना है, 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है, यानी एलसीएम आप प्लस एचसीएफ कितना दिया है बोलो, योग 252 दिया है, 52 दिया है। तो तुम बोलो कि यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, तो पहले हम लोग को जो है एचसीएफ और एलसीएम मालूम कर लो कि कितना कितना है। तो देखो ध्यान तो समझो ये क्या हुआ है, देखो हम क्या कर रहे हैं कि एलसीएम ये कह रहा है कि किसी संख्या का मतलब दो दो धनात्मक संख्या है, उसका एलसीएम जो है ना, एलसीएम एचसीएफ का 13 गुना है। तो हम एचसीएफ पहले एक्स मान लिए, चाहे एचसीएफ एच मान ले तो कोनो दिक्कत ना है। तो एलसीएम कितना हो जाता 13 एल, एलसीएम को एल भी लिख रहा चाहे एच भी, कुछ भी लिखिए, एक से मान के बनाया जाएगा, एक से मान के बनाया जाए। चलो ये एक्स है तो ये 13 एक्स है। तो अब बोलो एलसीएम के जगह पर हम जो है कितना लिख दे 13x, और एचसीएफ का मान कितना है x, तो टोटल हमारा कितना हो गया 252। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 14x, तो 14x बराबर 252, और x बराबर 252/14। अब तुम लोग इतना मत लमराना, यहीं पे कटछट करने लगना। तो 14 से कटाओ, 14 दूना 1, और 14 6 5 6 5 11 अदू, ये कितना हो जाएगा कटाएगा तो, अरे कटाओ ना इसको।
ना हो 14, हाँ 14 अठे बोलो उतर से x बराबर कितना हो गया 18। अब बोलो x का मान कितना आ गया 18। तब बताओ हमको एलसीएम कितना हुआ। अब बताओ एलसीएम कितना हुआ, इसमें गुना करेगा तब ना, यानी 13 गुना 18 बराबर, अब गुना कर दो। और एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ तू तो सीधे कहेगा 36, 18 हुआ, 18 है तो 18 18 हुआ आई 234, 234। तो अब देखो यानी 234 गुना 18 अब बाटा एगो संख्या कौन दिया है, एक संख्या दिया है तो एक संख्या से गुना, और जो दूसरी संख्या है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर निकाल 18 3 54, 3 से कट आएगा, 3 7 21, 3 8 24, यानी सेकेंड नंबर बराबर 78 हो गया। यानी सेकेंड नंबर कितना था 78, बी नंबर आंसर। ये समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ये जो है उसे अंतर वाला चीज है। तो जब भी मानने वाला चीज दे दिया जाए तो समझना उसको बनाने के लिए कोई ना कोई एगो रास्ता आपको फंसाएगा, 100% फंसाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है निकालने का रास्ता नहीं दिया हो। जिससे देखो दिया है दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक के उसके महत्तम समवर्तक का 13 गुना, यानी एचसीएफ मान लो कि x है, जिससे तुलना किया जाता है उसको पहले माना जाता है। तो एलसीएम 13 गुना हो गया यानी 13x। अब देखो अभी कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, तो एलसीएम और एचसीएफ भैया 252 है, तो एलसीएम के जगह पर हम 13x के 13x और एच के जगह पर x दोनों का दोनों लिख दिए, अब काम खत्म हो गया, बना लिए। और x का मान आ गया तो फिर इसमें पुट कर दो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ गया, थर्ड नंबर जो जब एलसीएम में से पाइएगा हाउ जो है तुमका एगो संख्या दे दिया है तो दूसरा संख्या आराम से बना लेगा। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? चलो कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ एकदम राइट आ सकता है। कह देगा दोनों संख्याओं का अंतर 252 है, तो उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाता, कैसे घटाता बोलो, 13x में से x घटाता, x में से 13 घटाता। हाँ 13x में से घटाता, कैसे कि बड़का ही वाला है, एक से है 13 गुना है, तो ये ध्यान रखा जाता है। चलो दो संख्याओं का लसा उसके मसा का योग इतना है, लसा और मसा का योग दे दिया है, उसका लसा मसा का 12 गुना है, उसका जो है लसा मसा का जो है 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है दूसरी संख्या, ये सब उसी तरह है। देखो अब हम थोड़ा बना रहे हैं, देखो दो संख्याओं का लसा उसके मसा का योग इतना है, बोलो एलसीएम और एचसीएफ बराबर कितना होगा। काहे भागता है रे तू, एलसीएम और एचसीएफ बराबर जो है ये क्या हो रहा है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर कितना है 65 है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर 65। यदि लसा मसा का 12 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, तो 12 कितना इसे 12 एक्स हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो गया। अब बोलो अब ई वाला मान सीधे इसमें धलेगा, यानी 12x 1x 13x बराबर कितना हो गया 65, और 13 पचे 65, x बराबर 5। तब बोलो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर जो है उसमें से एगो संख्या दे दिया है, तो देखो देखो जो पूछेगा ना उसको एक और रख लिया जाता है, जो दोनों दिया है उसको एक और करके जो बच गया उसको भागा दे दिया जाता है। और ये करते करते तुमको जो है जैसे देखो ये जैसे इसे मान लो कि एक संख्या दिया दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तब बोलो एलसीएम के जगह पर अब एलसीएम रख दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 पचे 60 है, एचसीएफ कितना आ गया 5 है, यानी एलसीएम 60 आ गया और एलसीएम कितना आ गया है एचसीएफ 5 आ गया है। हाई फर्स्ट नंबर एक संख्या कितना दे रहा है 15, और सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर बराबर सीधे है ये 60 गुना 5 बटा जो है 15 कल 15 चौके 60 5 चौका 20, यानी सेकंड नंबर कितना होगा 20, तो 20 ए नंबर हो गया। लेकिन ध्यान से समझो यहाँ पे एक चीज दिक्कत हो गया, कौन सी, तो देखो अब तुम इतना एग्जाम में मत करना, इस सब जो बनाने के लिए भले पहले बार इतना बनाता है, अब डायरेक्ट इसको माइंड में मिनिमाइज कर लेना, कम कर देना। कैसे, तो देखो हमको निकालना है एलसीएम एचसीएफ दिया है, अब 65 दिया है तो ये 13 गुना है, तो ये जितना गुना देता है यानी 12 गुना है ना,
तो 12 गुना है, और तो एचसीएफ एक्स माने तो 12, तो 13 एक्स यहीं पे हो गया, 13 के बराबर 65 है, 13 पचे 65 हो गया, 5 हो गया, और एक संख्या इतना है, तो फिर 12 पचे 60 हो गया, 12 पचे 60 है 5, यानी 5 गुना 12 पचे 60 हो गया, 5 गुना 12 पचे 60, और एक संख्या 15, तो 15 से भागा, यानी एग्जाम में कहने का अर्थ है 3 पचे 5 15, और 3 से इसे काटेगा तो 20। अब एग्जाम में तुम जो है ऐसे सोचना, कम से कम लिखने का प्रयास करना, एग्जाम में कम से कम लिखने का प्रयास करना। अब एक बार एग्जाम में मत करना, अभी से करेगा तब उस समय जो है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चलो हम आगे चल रहे हैं। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है। अब ई यहां से बड़ी लेंदी कर दिया। दो धनात्मक पूर्णांक के संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 है, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 है। ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि, हालांकि इसको हमारे समझ से छोड़ के बढ़ जाए अच्छा रहेगा। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम जो है, बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या, तो एलसीएम जो है इसका कै गुना है, 2 गुना है, तो 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 है। दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना दे दिया है? एचसीएफ दे दिया है 3। तो अब बताओ तुम छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अब एक सेकेंड, लघुत्तम समावर्तक दोनों संख्या होता है, उस संख्या दोनों को कैसे मानेगा, इसमें दिक्कत होगा। यहाँ पे फिर नया कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको हम अभी स्टॉप करते हैं, समझे? इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बोलो, इसमें दो संख्या इतना इतना का अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ पे समझो, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये जो हम छोड़ रहे हैं इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना 26 नंबर। हम फिर ये इस पर लौट रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। चलो इसको देखिए, इसको देखो, कहेगा कि दो संख्या 11:13 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ हमको, यदि हम कोई संख्या कहें, मान लो कि यहाँ पे हम 4 दे दे और यहाँ पे मान लो कि 12 दे दे, ठीक है? तो अब इसका एचसीएफ बोलो तुम कितना होगा, एचसीएफ बोलो कितना होगा? कहेगा सर 4 होगा ना, काहे कि 4 दोनों में कॉमन है, यानी 4 गुना 1 और 4 गुना 3, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है। ये समझ रहा है ना? अब बोलो, मान लो कि हम 5 और 7 का एचसीएफ आपसे पूछे तो क्या कहेगा, बोलो एचसीएफ बोलो। तो कहेगा कि सर दोनों में कॉमन हमको देखना है, तब 5 गुना 1 7 गुना 1 1, तो दोनों में 1 है सर, इसीलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ से यदि हमें कहीं संख्या प्राप्त करना हो, यदि संख्या का रेशियो दे दिया जाए 1:, देखो इसी को रेशियो में बदलेगा तो 1:3 आएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रेडिकली बता रहा है। यदि इस संख्या ना देके सीधे कहता दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि इसका एचसीएफ जो है 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुम तो जानता है कि एचसीएफ हम जब भी जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, यानी दोनों में रहता है। तो ई जो है, ई जो है, ई जो होता है इसको कहते हैं मूल फॉर्म में, मतलब मूल फॉर्म। ये जो है, ये दोनों का एचसीएफ हमेशा एक हो, सह या भाज्य संख्या के रूप में होता है। तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 4, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी एचसीएफ से एक बार इसमें गुना और एक बार इसमें गुना। ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार ध्यान से समझो, यदि कहीं तुमसे एलसीएम कह देता तब कैसे करता? अब बताओ, यह दो संख्या है, संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि एचसीएफ 4 है तो एलसीएम बताओ।
तो देखो HCF तो ऑटोमेटिक रहेगा, HCF जो दिया है वो रहले रहेगा, यानी 4 है तो 4 रहले रहेगा, और गुना जो दिया है इस सभी में गुना, यानी 1 गुना 3 गुना। अब जो निकालेगा एलसीएम होगा 4 तिहाई 12। देखो इसका एलसीएम जो है 12 आएगा, इसका जो एलसीएम कितना आएगा, अब 4 और 12 का 12 आएगा। अब वह संख्या निकालना हो तो यही, यानी ध्यान से समझो, कुल और कुल मिला के समझो। यदि किसी संख्या का रेशियो दिया है, यदि उसका एचसीएफ दे रखा है, संख्या ज्ञात करना है, तो सीधे एचसीएफ से इसमें गुना कर दो, हो गया, हो गया। अब जो है इसमें जो है एचसीएफ से गुना कर देता, हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि एलसीएम पूछ देता है, तो 1 अनुपात यहाँ पे 3 था, तो हम एचसीएफ से और ये दोनों संख्या में गुना कर देंगे, बस हमारा एलसीएम आ जाता है। ये दो कॉन्फिडेंस हो गया। चलो अब ध्यान दो इधर, अब हम कह रहे हैं इसको देखो, अब बोलो दो संख्या इतना इतना के अनुपात में, तो अनुपात 11:13। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 7। संख्या पूछ रहा है 11 सते 77, 11 13 सते 91, बस 77:91 कहाँ है, 77 और 91 हो गया। एचसीएफ से गुना कर दिए तो हो गया। लेकिन यदि एलसीएम पूछता तब कैसे करता, देखो ये रेशियो हमेशा से मूल रेशियो जो होता है ना, सहयाभाज्य संख्या होता है, यानी दोनों में कॉमन एक होता है, वो सब छोड़ दो, बात हटे हटाओ। संख्या पूछा था सीधे रेशियो में गुना कर दिया। अब एलसीएम पूछा था सीधे पहला एचसीएफ, हाँ 11 से और एक बार 13 से गुना कर देगा, जो आएगा वही एलसीएम। तो ये समझ आ गया। चलो अब आगे देखो, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है और उनका अनुपात इतना है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक स्टेप आगे है, हालांकि बन जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी एचसीएफ भैया क्या होगा, 12 है और उनका अनुपात बोलो 13:15 है। तो ये पूछ रहे हैं कि बता दो तुम इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 12 गुना 13 गुना 15, हो गया, हो गया। देख लो गुना करके एक बार देखो तो आ रहा है कि नहीं, 12 गुना 13 गुना 15 ऐसे कर लो। यहाँ पे ई वाला है, यही आंसर होगा तुम्हारा। एलसीएम बोल दिए, आना तो चाहता तो तुम ऐसे भी ज्ञात कर लेता, कैसे, तो एचसीएफ से गुना करता इसमें तो इस संख्या आ जाता, इसे गुना करता तो संख्या आ जाता, और दोनों का तोड़ के निकालना, बाकी में उतना ही आएगा। तो हम काहे ला उतना खेला मदारी करें, शॉर्टकट जब मिल ही रहा है तो आराम से चला जाए। तीन संख्याएं इतना इतना के अनुपात में, यदि उनका मौसा इतना है तो एलसीएम ज्ञात करे। अब देखो फिर दिक्कत हो गया, अब तुम जो यहाँ दिमाग लगा रहा था वो दिमाग कटिस हो गया। अब तुम आम तौर पे इसको कैसे करता, ध्यान दो, तुम बनाता ऐसे जो हम बताए हैं उस आधार पे तुम जो है 3:9:11 है, और ये पूछ रहा है कि सर एचसीएफ ज्ञात, एचसीएफ दे दिया है 29, ये दे दिया है, तो ये कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम। तो एलसीएम तो तुम तो सीधे कहता सर 3 गुना 9 गुना 11 आ गुना 29, सर हो गया आंसर, ई हो गया गलती। अब पूछेगा सर ये कैसे गलती हो गया, भल आप ही बताए हैं, तो हम बताए हैं, लेकिन कौन सी बताए तो ध्यान नहीं दिया है। हम बोले कि सहयाभाज्य संख्या के फॉर्म में रहेगा तभी गुना कर देना, डायरेक्ट मूल रेशियो में रहेगा तभी गुना किया जाता है, तो एलसीएम आता है। यदि मूल रेशियो नहीं हो तब पहले जो है इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। कौन सी ले लेना चाहिए, मतलब 2 से अधिक हो तो पहले उसका एलसीएम ले लो, ऐसे मूल रेशियो छोड़ दो, 2 गो में तो खैर ऐसे बात है, लेकिन 3 गो होगा ना, 3 वाला में तो पहले इसी का एलसीएम ले लेना और तब उसमें गुना करना। यानी ध्यान तो समझो, इसमें जो हुआ है कहने का अर्थ ऐसे नहीं करता तुम। आ? 3 गो संख्या निकालना है, तब चलो तो 3 गो संख्या निकालना, उसमें 3 संख्या लिखा है, तो तीनों संख्या निकालना है तो हो जाएगा, तब काहे लोग बकवास करवा रहा है लोग। बस इसमें गुना कीजिए ना, इसमें गुना कीजिए ना, हो गया, तीनों संख्या आ गया, तीनों संख्या आ गया। लेकिन एलसीएम निकालना होता
तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल देते और इसमें गुना कर देते, हो जाता डायरेक्ट। इसका एलसीएम निकाल लेते इसको गुना कर देते 29 से। एचसीएफ से एलसीएम निकालना होता, लेकिन एलसीएम यहाँ पे निकालना नहीं है। एलसीएम निकालते तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता है। इसका ए नंबर आंसर आ रहा है, गुना किए था, ठीक है, तो ये नंबर इसको हो जाएगा, एक नंबर हो गया। चलो अब देखो, इसमें देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम उसके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या, ये तो सेम सेम बन जाएगा। ये भी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, हो जाएगा। चलो देखो देखो, हाँ यहाँ पे एक बात समझना, जब भी जो है तुम छोड़ रखा है, शायद एचसीएफ वाला प्रश्न हमको एक भी नहीं मिला इसमें। एचसीएफ वाला प्रश्न तो कोई थी छोड़ दिया होगा उसमें हड़बड़ी में, 35 को कि 36 को था। चलो अच्छा, उसको हम देख रहे हैं कहाँ छूटा है। एक बात ध्यान देना कि पुनः मिलन करना हो, यदि शुरू साथे हुआ है, काम अलग 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 तरीका से हो रहा है, फिर दोबारा हमको मिलन करना है, तो इसके बीच के अंतराल को दोबारा कब मिला जाए, इस सभी का जो है एलसीएम निकाला जाता है। ना समझा? देखो मान लो कि 3 घंटी है, 4 घंटी है, चाहे जो घंटी है, आई सब जो है अपने से कोई इतना सेकेंड इतना सेकेंड इतना सेकेंड के अंतराल पे बजता है। पहली बार तो सब एक बार बजा होगा, तो ये कहेगा बताओ कि देखो ये तीनों कब पुनः मिलेगा, दोबारा मिलेगा, तो उस केस में सभी का एलसीएम निकाल देना, वही आंसर हो गया। देखो अब ध्यान समझो, 6 घंटिया 12 मीटर 9 मिनट और 8 मीटर, अरे कथी लिख दिया, 6 घंटिया मीटर लिख दिया, मिनट होगा था, घंटिया मीटर में होता है, मिनट हो सकता है। देखो 6 घंटिया क्रमशः 12 मिनट 9 मिनट और 8 मिनट और 3 मिनट के और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती है, मतलब अपने आप बजती है। अब जो है तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वह एक साथ कितनी बार बजेगा, ये मिसलेनियस में चला गया। ऐसे में दोबारा कब बजेगा, तो इस सब का एलसीएम निकाल लेता। तो चलो एगो 26 छोड़े हैं और इसको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दुगो हो गया। चलो इस सब को मिसलेनियस में बता देंगे। ऐसे में देखो इस सब का एलसीएम निकाल के बनाएगा, बनेगा। अब देखिए 3 अलग अलग क्रमिक ट्रैफिक साइड इतना इतना सेकंड में, इसका भी एलसीएम 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो ये बता दे का दोनों एक है, लेकिन इसके पिछले वाला ये दोनों एक है। तो ये घंटी वाला जो ये आसान है, ऐसे करेगा। जैसे देखो 30 सेकंड 40 सेकंड और 60 सेकंड में बज रहा है, तो 30 सेकंड 40 सेकंड में बज रहा है, तो बोलो एक बार कब बजेगा, मतलब पुनः दोबारा कै बजे बजेगा, तो 40 का 60 का और जो है 30 का एलसीएम ले लेगा। तो एलसीएम बोलो कितना हो गया, 120। तो 120 जो है इस सेकंड आया है, ध्यान से समझो, इस सेकंड आया है ना, तो बोलो ये इतना सेकंड में कई मिनट होगा, तो 2 मिनट होगा। 60 से भागा दे देगा तो ये जो सेकंड है कट के मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट, यानी 2 मिनट में एक बार बजेगा। तो 30 मिनट में कई बार बजेगा ये बताओ हमको। 2 से भागा दो यानी 15, कितना हो गया 15। तुम आंसर कितना मारेगा 15, लेकिन ये हो गया गलती। काहे गलती हो रहा है, सुन, 2 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, तो पहला घंटी में समय नहीं देखा गया था, इसीलिए यहाँ पे एक आपको जोड़ना होगा, यानी 16 बार। कितना बार बजेगा, 16 बार। अरे ऑप्शन है 16 नहीं दिया है, ये कैसे हो सकता है। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 2 मिनट में तो 2/2 यानी एक बार में, एक बार शुरू हुआ एक बार अंत हुआ। ऐसे देखो इसमें 30 मिनट में कह रहा है कितने बार बजेगा, तो इस 15 बार दे रहा है। ऐसे देखो हम ऐसे निकाल रहे हैं, 2 मिनट में जो है हम देखो 4 मिनट में निकाल रहे हैं, कई बार एक साथ बजेगा, 4 मिनट में 2 मिनट पर बज रहा है। तो पहला घंटी लगा तो समय यहाँ पे शुरू थोड़े हुआ,
मतलब पहला घंटी से समय स्टार्टिंग हुआ, दूसरा घंटी से देखो, दूसरा घंटी लगेगा कई मिनट में, यानी पहला लगेगा 2 मिनट में, पहला मान लो 2 मिनट में, दूसरा कई मिनट में लगेगा 4 मिनट में, तो ये बजा कई बार, 3 बार, यानी इसमें एक जोड़ा जाता है, 16 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, ई नंबर बना के 16 मार लो, ई नंबर बना के 16 मार लो। आप बनाना, ऐसे फंसेगा तो फिर हम देखेंगे, लेकिन हमको पूरा कंफर्मिंग लग रहा है कि 16 ही होगा। हाँ 16 होगा। अरे तुम अपने से सोचो, देखो एक हम बात कह रहे हैं कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी, तो बोलो एगो घंटी जो है 2-2 मिनट पर बज रही, तो यहाँ तक तो सबके ठीक है, हम लोग फंस रहे हैं यहाँ पे। तो तू बोलो हमको 10 मिनट में घंटी कई बार बजेगा, 6 बार बजेगा। अब देखो कैसे, पहला बजा तो स्टार्टिंग हुआ, हाँ? एक साथ बज गया तभी ना स्टार्टिंग टाइम देखेगा। अब दूसरा बजेगा कई मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, फिर एक बार बज गया, फिर 2 मिनट के बाद फिर एक बार, फिर 2 मिनट के बाद एक बार, फिर 2 मिनट के बाद एक बार, फिर 2 मिनट के बाद एक बार। यानी देखो एक बार यहाँ पे बजा है, एक बार यहाँ पे बजा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 बार बज गया। अब पहला वाला का इसमें काउंटिंग हुआ है, तो इसीलिए एक जोड़ दिया जाता है, 16 होगा। आंसर कितना होगा, 16 होगा। हाँ बन जाना चाहिए, हाँ 1 सेकंड, हाँ ठीक कह रहा है, उसी पर हम लोग ट्राई मार लिया जाए, यदि यहाँ गलती हो जाएगा तो समझेंगे लोग कि गलती हो गया। चलो यहाँ पे समझो, देखो 6 घंटिया, देखो 12 मिनट, 9 मिनट, और ई का मिनट है 8 मिनट, और 3 मिनट, और 10 मिनट। इस सभी का एलसीएम ले लो, कितना सेकंड में दोबारा बजेगा, एलसीएम बोलो, बोलो कितना मिनट होगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ सबसे बड़ा 12 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60 है। 9 से 3 0 360, एलसीएम 360 हो गया। चलो तो ये 360, ध्यान दो, ये मात्रक पर ध्यान देना, मिनट सेंटीमीटर, देखो पिछला वाला में दूसरा था, इसमें वाला दूसरा था, इस सेकंड में था तो मिनट में बदले, ये जब मिनट में पूछेगा वो मात्रक को उसी फॉर्म में लाना है, सेकंड में दिया तो मिनट में लाना होगा, ये ध्यान देना। तो देखो ये जो है, इधर जो है देखो अभी कितना हो गया है, ये बताओ हमको कि एचसीएफ जो है 360, तो ये इतना मिनट ना हुआ, तो इसको घंटा में बदलेगा तो कितना घंटा होगा, 6 छका 36, यानी कितना हो गया 6, यानी 6 घंटा हो गया, यानी 6 घंटा हो गया, हो जाएगा भैया, 6 छका 36, 6 घंटा में एक बार बज रहा है। तो ये पूछ रहा है 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगा, तब 12 में 2 से भागा कर दो, और 12 में 2 से भागा करेगा 6 से, हाँ तो 6 दूना 12, तो 2 होना चाहिए, तो ऐसे में हम लोग का तो आंसर 3 आ रहा था, 3 ऑप्शन में देवे नहीं किया है। तो ये कहने का अर्थ है हम लोग के कंसेप्टे जो बता रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन हाँ एक बात और है, हम इसको फिर दोबारा री करेंगे, देखेंगे कहाँ दिक्कत है, हालांकि इसमें हमको शक हो रहा है। जहां तक कि 12 घंटा में कई बार बजेगा साथ साथ, तब पहला एक बार बज गया, दूसरा एक बार बजेगा, तीसरा एक बार बजेगा, 3 बार बजना चाहिए। भाई हम टाइम कब से स्टार्ट करेंगे, हाँ अच्छा ठीक है हम ला रहे हैं, देखो देखो, हाँ। अच्छा ठीक है, हम इसको इसको हम देख लेंगे, इसको हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। आस पास देखो 30 मिनट कहा है, तो सुनो 30 मिनट कहा है, तो हमको 30 सेकंड समय देखो, 30 सेकंड समय देखो, तब पहला बार मार देगा 30 सेकंड में, फिर 2 मिनट होगा तो फिर एक बार मारेगा, तो बोलो हाँ तो 2 मिनट में कई बार मारेगा पहले ही बताओ, 2 मिनट में एक बार, तो एक बार मार दिया, तो बोलो कब से तू देख रहा था टाइम, ही बताओ हमको, कब से टाइम देख रहा था,
ऊ नहीं जो रहता है, ऊ नहीं जो रहता है। कहने का अर्थ है भैया भैया एक सेकंड एक सेकंड तुम अपना ही से बोलो ना, देखो 2 मिनट में एक बार मार रहा है, तो तुम बोलो 4 मिनट में कई बार मारेगा। ये कहने से नहीं कह रहा है। देखो हम पहला घंटी 4 मिनट हम समय दे दिए, कहे चालू, तो तुम कहेगा टन, हो गया। 2 मिनट बीता तो फिर एक बार और मारेगा, दुगो हो गया। 4 मिनट हुआ तो कहेगा टन, कई बार मार दिया। ना हमको देखो, हमको अभी भी इस पर डाउट है, लेकिन इसको हम देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, शुरू वाला जो है ना, इसीलिए अंतिम में एगो प्लस किया जाता है, अंतिम में एगो प्लस है, यही हिसाब में ही ध्यान दिया जाता है कि शुरू वाला एक बार जुड़ेगा। ये समझ है ना, समझा। इस पर देखो 4 मिनट वाला समझ गया तो यो समझ जाएगा। बोलो 2 मिनट में एक बार मार रहा है, तो 4 मिनट में कई बार मारेगा। तो पहले कहेगा ठीक है 4 मिनट का हम समय दे दिए, स्टार्ट, तो तुम का टन, हो गया। फिर 2 मिनट के बाद कहेगा फिर टन से ना, तो अभी तो 2 मिनट हुआ है, तो फिर कहेगा फिर 2 मिनट बाद। शुरू में 2 मिनट पे बज रहा है, 2 2 मिनट पर 7 बज रहा है, तो काउंटिंग हम कहां से करेंगे, ये बहुत संदिग्ध बात है। अच्छा हम एक बार देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है। यानी टोटल और टोटल जो है हम लोग का एक वो वैरायटी छूट रहा है एचसीएफ का, देख लो पहला जो है, इसके बाद जो आएंगे तो दूगो ही क्वेश्चन आएगो 26 नंबर, कई का नंबर है, एगो 31 और एगो 32, दूगो क्वेश्चन छूट गया। और एगो पहले था 26, 26, ये 3 गो क्वेश्चन हम अगला क्लास में क्लियर करा देंगे। इसके बाद जो है एचसीएफ पे आधारित कुछ प्रश्न छूट रहा है, उसमें 4 टाइप का प्रश्न पूछता है, तो हम जो है इसके अगले वाले स्लाइड में इसको पूरा कर देंगे। तो हम ना होता है तो छोड़ दिया जाए, न तो कहा जाए तो आगे बढ़ रहा है, चलो तो रहने दो।